नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया। जीतू पटवारी ने कहा है कि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में जीतेगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से सवाल किया कि मध्य प्रदेश द्वारा फरवरी से मार्च तक के लिए जाने वाले कर्ज पर भी उठाए हैं। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में 3100 रुपये क्विंटल धान और महिलाओं को 3000 रुपये को भी नहीं दिए जाने पर भी बोला है। जीतू पटवारी ने सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि कहाँ है इनकी गारंटी जो रामायण और गीता उठाकर कसम खाई थी जिस पर चुनाव जीते। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से यह भी पूछा कि किसानों के बारे में भी सवाल किया है। किसानों के साथ धोखा हो रहा है, कांग्रेस अपने विपक्ष की भूमिका निभाएगी। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हमारे मीडिया जगत का खूब स्वागत करता हूँ, सत्कार करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। 2-3 दिन पहले जबलपुर में हमारी सरकार ने कैबिनेट, मध्य प्रदेश की सरकार ने कैबिनेट, विभागों के बंटवारे के बाद पहली कैबिनेट थी। उसी दिन अखबार में एक और खबर आई, मीडिया जगत ने एक और खबर प्रसारित की कि मध्य प्रदेश की सरकार जनवरी से लेके मार्च तक 28,500 करोड़ रुपए कर्ज लेगी। 28,500 करोड़ रुपया यानी लगभग 350 करोड़ रुपया कर्ज लेगी। आरबीआई के परिपत्र के माध्यम से देश को ये पता चला। पहले से हमारी सरकार कर्ज में है। सवाल ये है कि जब कैबिनेट हो रही थी तब हमें आशा थी कि हमारी सरकार ने जो बहनों को 3,000 रुपया देने की बातें कही, जो हमारी सरकार ने कहा कि कुछ हो जाए 3100 रुपए में धान खरीदा जाएगा। हमारी सरकार ने कहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि 2700 रुपए में गेहूं खरीदा जाएगा, 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। और एक हमारे मुख्यमंत्री ने 3 दिवसीय विधानसभा के सत्र में वचन, उनकी जो घोषणा पत्र की काफी लहराई और कहा ये हमारे लिए गीता और रामायण है। तो गीता और रामायण के एक अक्षर का भी पालन क्यों नहीं किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कैबिनेट में? क्यों इस सरकार ने एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि उस गीता और रामायण जैसे हमारे घोषणा पत्र जिसको बता के चुनाव लड़के हमारी सरकार मध्य प्रदेश की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पे लोगों ने भरोसा किया, क्या लॉजिक है इसका? मैं फिर से जबलपुर की इस पावन माटी से दुनिया और देश को संस्कार जिसने जबलपुर की इस माटी ने दिए, इतिहास में कई जगह स्वर्ण अक्षरों से जबलपुर और इस ढाणी का नाम आता है। मैं प्रणाम करता हूं यहाँ के रहवासियों को, महाकौशल के रहवासियों। मैं आपने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया ज्यादा तादाद में। लोकतंत्र में जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीते, जनता ने उन पर भरोसा किया, तो कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र की उस भावना को सर माथे पे ली। मैं फिर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, 1 महीना 2 दिन 32 दिन हो गए, रामायण और महाभारत, रामायण और गीता जैसे वचन पत्र में से एक भी शब्द, एक भी अक्षर का आपने पालन नहीं किया है। अनुरोध है आपसे, किसानों के साथ धोखा मत करो। जो धान की खरीदी चल रही है, महाकौशल में भी हो रही, पूरे मध्य प्रदेश में हो रही, 3100 रुपए किसानों का दाम दो, अन्यथा हमने कहा है जनवरी आपकी है। जनवरी के बाद कांग्रेस को विपक्ष की जिम्मेवारी, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी। जनता ने कहा है आपको, हमें जनता की लड़ाई लड़ना है। मैं फिर से सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का साधुवाद करता हूं जिन्होंने जान लगा दी, कोई कसर नहीं छोड़ी। एक व्यक्ति रिजल्ट और चुनाव के बीच में ये नहीं कहता था बीजेपी जीतेगी, उसके बाद भी बीजेपी अगर जीती है, न मीडिया कहती थी, न सर्वे कहते थे, न कोई पॉलिटिकल डॉक्टर कहता था, सब कहते थे कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही। पर फिर भी जो रिजल्ट आया सर माथे पे है। अनुरोध है सरकार से,
आप 450 रुपए गैस सिलेंडर, एक एक वाक्य होता है, मुंह चलाने से काम नहीं चलेगा, कलम चलाने से काम चलेगा। मुख्यमंत्री जी कलम चलाओ, निर्देश दो, आदेश दो, अन्यथा मैं फिर से अनुरोध करता हूं, कांग्रेस पार्टी अपना दायित्व निभाएगी। और फिर से मैंने जैसा कहा, कांग्रेस का एक एक वर्कर, एक एक कार्यकर्ता, एक एक परिवार का वो साथी, पहली बार मैं मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आप में से एक पार्टी का अध्यक्ष बना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में से एक पार्टी का अध्यक्ष बना। आप जैसा है वो, आपकी सोच को समझता है, आपकी सोच को समझता भी और उसका सम्मान भी करता है। ये नेतृत्व अब कार्यकर्ताओं का है। मैं नहीं, हम के भाव से हमें पार्टी का, विचारधारा का और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना और विचारधारा के साथ करना। मैं फिर से सारी मीडिया जगत को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव की तैयारियां कांग्रेस ने चालू कर दी है। 6, 7 और 8 तारीख को लगातार उसके संदर्भ में भोपाल में मीटिंगें हैं। 2-3 दिन में हमारी बहुत सी नियुक्तियां होने वाली हैं और मैं मानता हूं कि विधानसभा और लोकसभा स्तर पर हम जल्दी से अपने मूवमेंट को 1.5 हफ्ते में बढ़ा देंगे और विधानसभा लोकसभा की तैयारियों को लेकर विधानसभा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन, वोटर लिस्ट पे काम, एक कांग्रेस पार्टी ने नेशन ऑफ देश के लिए डोनेट करने की भावना जताई, देश के लिए डोनेट करो। तो मैं वो पत्रकार बंधु, जो परिवार के लोग ये सोचते हैं कि आज देश को कांग्रेस की आवश्यकता है, उनसे भी अनुरोध है कि ये देश के लिए डोनेशन की बात हो रही है, तो एक एक कार्यकर्ता, इसका भी अभियान चलेगा साथ साथ, और साथ ही साथ लोकसभा की तैयारियां चलेगी। और कांग्रेस पार्टी ने जो कल दिल्ली में एक व्रत प्रोग्राम जारी किया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मैं मानता हूं वो मध्य प्रदेश में लगभग 9 जिलों में रहेगी, कई 22-23 विधानसभाओं में जाएगी, लोकसभाओं में भी 5 जाएगी। लाखों लाख कार्यकर्ता और आम जन से राहुल जी बात करेंगे। मैं उस भावना, यात्रा का, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता और लोकतंत्र पे से धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह लगना, ईवीएम की बात आना, मैनिपुलेशन की बात आना, वोटर लिस्टों में मैनिपुलेशन होना, कर्मचारी वर्ग का दोहन करना राजनीतिक लाभ के लिए, चुनाव जीतने के लिए, साथ ही साथ जिस तरीके से सरकारी पैसे से वोट कैसे खरीदा जाता है, ये पहली बार मध्य प्रदेश में देखा और समझा गया। जिस तरीके से 3 महीने पहले योजनाएं लागू करना, सब्ज बाग दिखाना और बाद में चुनाव के बाद उस पर एक शब्द भी नहीं बोलना, ये सब बात। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।